नमः शिवाय दोस्तों। आज का विषय है बाबा ओमकालेश्वर। तो ओमकालेश्वर एक ऐसी जगह है जहां मां नर्मदा की लहरों में भी भक्ति घूमती है। यह मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं है, ओमकालेश्वर जैसे स्थानों में तो आत्मा को भी आनंदित हो जाती है। आज हम आए हैं एक ऐसे पवित्र स्थान पर जहां भक्ति और प्रकृति दोनों का वास्तविक मिलन होता है। इस वीडियो में आपको ले चलेंगे ओमकालेश्वर की उन गलियों में जहां हर कोना, हर चौराहा कहता है जय भोलेनाथ। और क्या आपने कभी मां नर्मदा के किनारे शांति को महसूस किया है? नहीं? तो चलिए आपको ले चलते हैं ओमकालेश्वर। यह मंदिर केवल एक धरोहर नहीं बल्कि उन 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है जहां मन को सुकून और आत्मा को शांति मिलती है। यह मां नर्मदा के 2 किनारों पर बसा हुआ एक ऐसा धाम है जहां न सिर्फ केवल आध्यात्मिक महत्व के लिए जाना जाता है बल्कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी लोगों के दिल को छू जाता है। यह मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको या तो झूला पुल से गुजरना होता है या फिर एक बोट की छोटी सी राइड भी ले सकते हैं। यह दोनों अनुभव अपने आप में बहुत अलग हैं और दिल को छूने लायक हैं। मंदिर के अंदर घंटे की धुन, हवा में घूमती हुई धूप की सुगंध और भक्तों की हर हर महादेव की गूंज, सब कुछ इतना दिव्य लगता है जैसे कि आप किसी और दुनिया में हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं ओमकालेश्वर। आ चुके हैं हमारे दूसरे ज्योतिर्लिंग ओमकालेश्वर महादेव की नगरी में और इस समय हम रुके हैं शीशे वाले होटल राधा कृष्ण कृपा भवन के कुछ आसपास कोई उसका होटल का नाम है वहाँ। अभी हम जा रहे हैं बाबा ओमकालेश्वर बाबा के दर्शन करने, लेकिन साथ ही साथ आपको परिक्रमा मार्ग का भी भ्रमण कराएंगे क्योंकि परिक्रमा मार्ग भी बहुत अच्छा है अपना। और परिक्रमा लगाते हुए चलते हैं, सारे मंदिरों का भ्रमण करते हुए चलते हैं। मुमलेश्वर प्लस ओमकालेश्वर दोनों के ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराते हैं आपको, ठीक है। जय श्री शंभू। हम आ चुके हैं वहाँ महाकाल की परिक्रमा मार्ग पर जा रहे हैं ओमकालेश्वर की नगरी में और थोड़ा कर आपको परिक्रमा मार्ग दिखाते हैं पूरा। और थोड़ी देर में नर्मदा माता पर बोटिंग का लुत्फ भी उठाएंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे। अब वीडियो पसंद आ रही है तो यार थोड़ा सा लाइक कर दीजिए। एक छोटा अपने छोटा भाई या बड़ा भाई समझकर अपना सपोर्ट दिखाइए यार। आ चुके हैं और यहाँ से ही पुल से उतरते ही परिक्रमा मार्ग स्टार्ट होता है। पूरी परिक्रमा छोटी छोटी क्लिप्स में आपको दिखाता हूँ। यहाँ से स्टार्ट होती है परिक्रमा, ब्रिज से उतरते ही सीधे हाथ पर है परिक्रमा मार्ग और हमने परिक्रमा स्टार्ट कर दिया ओमकालेश्वर बाबा का जयकारा लगाकर। बोलो ओमकालेश्वर महादेव की जय। कमेंट में लिख दो यार ओमकालेश्वर बाबा की जय। ये रहा हमारा परिक्रमा मार्ग, देखते चलिए। अब छोटी छोटी क्लिप्स में पूरा परिक्रमा दिखा दूंगा आपको। परिक्रमा मार्ग में मिली छोटी सी गौशाला और हमारे एक बानर जी मिले हमें ओमकालेश्वर बाबा का सुंदर एवं भव्य परिक्रमा मार्ग। यह एक और मंदिर है, ये छोटा सा। यहाँ बांके बिहारी को झूला झुलाने की व्यवस्था है। बाबा ओमकारेश्वर की परिक्रमा मार्ग में मिला एक बहुत ही अद्भुत मंदिर। यहाँ पर लोग कम थे, इसका साइज भी बहुत छोटा था, लेकिन यहाँ की शांति अद्भुत थी। यह परिक्रमा सिर्फ एक परिक्रमा नहीं है, यह मां नर्मदा के चरणों से आशीर्वाद लेकर शुरू होने वाली एक ऐसी यात्रा है जो भक्त को अपने महादेव से मिलाती है। यहाँ वास्तविक रूप में प्रकृति और महादेव का मिलन होता है। चलिए चलते हैं वीडियो में आगे। ओमकालेश्वर की परिक्रमा में चलते चलते हम आ पहुंचे हैं आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति के पास में। इधर ही हमारे महाकाल बाबा की भी मूर्ति बनी हुई है बहुत आगे। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ थोड़ी सी। वो देखिए, वो बाबा महाकाल की मूर्ति है। ये हमारे आदि शंकराचार्य जी
आपको बाबा महाकाल की मूर्ति के पास भी लेके चलेंगे। अभी हम आगे वीडियो में आगे अभी हम पहुंच चुके हैं बाबा महाकाल की मूर्ति के पास। इधर भोलेनाथ की बहुत बड़ी मूर्ति है, देखिए ये रहे। अंदर लेके चलते हैं, आपको मंदिर के अंदर से दिखाते हैं। ये देखिए, ये है हमारे बाबा महाकाल। इतनी भव्य इतनी विशाल मूर्ति है श्री नंदी महाराज के साथ। ऐसा लग रहा है कि हमारी तरफ ही देख रहे हैं। बाबा महाकाल की मूर्ति के जस्ट सामने है हमारे हनुमान जी महाराज का मंदिर। उनके ठीक पीछे बना हुआ एक और मंदिर, यहाँ पे हमारी बाबा महाकाल की मूर्ति है। बाबा महादेव की मूर्ति के आगे यहाँ पे दो और प्रसिद्ध मंदिर हैं। एक है लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर और एक है गौरी सोमनाथ मंदिर। दर्शन कराने ले चलते हैं आपको अंदर। कुछ इस प्रकार का रास्ता है, उबड़ खाबड़ दुकान भी बनी हुई है यहाँ पे। यहाँ पे थोड़े लोगों की चहल पहल देखने को मिली, वरना पूरी परिक्रमा मार्ग में लोग थोड़े कम थे। यहाँ थोड़े सही हैं। यहाँ कुछ और दुकानें हैं अंदर। ये है हमारे गौरी सोमनाथ मंदिर। चलिए लेके चलते हैं अंदर। कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर है इनका, बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है। सामने हमारे नंदी बाबा की तरफ देखते हुए, और सामने हमारे बाबा। बाबा ओमकालेश्वर की परिक्रमा में मध्य में स्थित है हमारे गौरी सोमनाथ मंदिर, जो अपने विशाल एवं भव्य शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है। मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जो बाबा के इस रूप के दर्शन करता है उस भक्त को अपना भविष्य भी साफ दिखाई देता है। इसके अलावा इस मंदिर की खासियत यह है कि इस मंदिर में स्थित हैं दो और मुख्य शिवलिंग, जो दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल पर स्थित हैं, जहां आपको बाबा महादेव और उनकी भक्ति के साथ साथ बहुत गहरी शांति भी मिलेगी, जिसे प्राप्त करने आप यहाँ आ सकते हैं। वहीं पास में स्थित है हमारे पाताली हनुमान जी। जमीन के अंदर स्थित पाताली हनुमान जी का यह मंदिर एक अद्भुत और रहस्यमय अनुभव देता है। तो हनुमान जी के लिए कमेंट में लिख दीजिए एक छोटा सा जय श्री राम, और वीडियो में चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको इस ब्लॉग के माध्यम से कितने भी दर्शन करा लूँ, कितना भी कुछ दिखा लूँ, लेकिन रियलिटी जो ये है, जो सुख जो शांति आप यहाँ आकर महसूस कर सकते हैं वो घर बैठे नहीं कर सकते। यहाँ इस ब्लॉग से आप इन मंदिरों के दर्शन करने का पुण्य तो मिल सकता है, लेकिन जो शांति है वो यहाँ आकर ही मिल सकती है। तो मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर इस ब्लॉग से आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिल रही है, थोड़ा सा भी आपको बाबा महाकाल के प्रति इंटरेस्ट जाग रहा है, तो जल्दी आइए। बाबा महाकाल आपकी प्रतीक्षा में। और बाबा महाकाल का बुलावा नहीं आता कोई, उनका बुलावा यही है कि आपके मन में एक छोटी सी चिंगारी जगी उनके पास आने की, यही उनका बुलावा होता है। तो किसी और बुलावे का वेट ना करें, जल्दी से जल्दी आए यार। परिक्रमा मार्ग में आगे चलते चलते इस प्रकार की रास्ता है, उबड़ खाबड़, पर आनंद बहुत आ रहा है। चलते चलते हम आ पहुंचे थोड़ा सा और आगे। ये हमारे मित्रगण, हमारे पुष्पेंद्र भैया, इन्होंने हमारी वीडियो बनाने में बहुत मदद की है यार। बीच में मेरा माइक खराब हो गया था तो इन्होंने ही वीडियो बनाई थी, इन्होंने ही सपोर्ट किया था यार। बहुत अच्छे आदमी है। चलो आपको रास्ता दिखाता हूँ सामने की, बहुत अच्छा व्यू है यार। देख इस तरह का व्यू है परिक्रमा मार्ग के अंदर। बाबा ओमकालेश्वर की परिक्रमा लगाते समय इस परिक्रमा की खास बात ये, वैसे आप सबको पता होगी, लेकिन ये ओमकालेश्वर बाबा की जो परिक्रमा है ये ओम शेप में बनी हुई है। यही इसकी अपने आप में एक खासियत है। यहाँ बहुत सारे प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर हैं, बहुत ज़्यादा। तो कोशिश करते हैं सभी मंदिर आपको दिखाते हुए चलें। अति प्राचीन मंदिर, इस पे कोई नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कोई देवी माँ है। ये इस प्रकार के बोर्ड पूरी रास्ते में लगे हुए हैं। बहुत देर चढ़ाई करने के बाद में अब आ चुकी है ढलान। अब परिक्रमा लगाने में आसानी होगी। जरा व्यू देखिए आप, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, जरा व्यू देखिए आप। खाई देखिए ओमकालेश्वर बाबा की। परिक्रमा मार्ग में हम आगे पहुंचे
हमारे चांद सूरज द्वार की तरफ। ये रहा उसका बोर्ड। और जब हम चांद सूरज द्वार पर पहुंचे तो हमें उसकी संरचना कुछ अलग ही प्रकार की लगी, क्योंकि उसकी संरचना इतनी निराली थी। क्योंकि इस संरचना में सिर्फ पत्थरों का यूज़ किया गया था, ना कोई सीमेंट, ना किसी अदर प्रकार का एनिमेल्ट। सिर्फ आप देख सकते हैं पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर सेट करके बनाया गया है, और जिसकी मजबूती बहुत ज़्यादा थी। फिर परिक्रमा में आगे बढ़े तो हमें मिला एक और भव्य मंदिर, जिसके बारे में लगाते हम आप पहुंचे हैं बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर। हर हर महादेव। कमेंट में लिख दीजिए जय शिव शंभू। बहुत ही ज्यादा प्राचीन मंदिर है। ऊपर से तो पूरा मंदिर गिर चुका है, स्तंभ रह गए यहाँ पे बस। वो बहुत सारे स्तंभों के अवशेष हैं। बाबा ओमकालेश्वर की परिक्रमा मार्ग में आगे हम पहुंचे हैं डैम के पास। बहुत ही ज्यादा भव्य नज़ारा। इस व्यू को एंजॉय करने में आपको यहाँ आना पड़ेगा। आइए और इस व्यू को एंजॉय करिए। ओमकारेश्वर जाने के लिए ब्रिज, इस ब्रिज को क्रॉस करते ही हम सीधा पहुंच जाएंगे बाबा ओमकारेश्वर के मंदिर। ये ब्रिज के साइड में पहाड़ों से रिसता हुआ पानी पहले बहुत सारी जगहों पर बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अभिषेक कर देता था पानी, ऐसा यहाँ के पंडित लोग बताते हैं। बाबा ओमकारेश्वर के दर्शन से पहले हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम जाएंगे नर्मदा माता में स्नान करने। तो आप लोगों को लेके चलते हैं सीधे नर्मदा माता में स्नान कराने, नर्मदा माता का व्यू दिखाने। और ये इस तरह की कुछ उबड़ खाबड़ रास्ता है इधर से। आप ब्रिज पे से ही होगे आना, मैंने तो शॉर्टकट मार लिया है ये वाला, आप शॉर्टकट को रहने देना। चलो सीधे लेके चलता हूँ आपको नर्मदा माता के तट पे। हम लोग अभी बैठे हैं नर्मदा माता के घाट पर। यार इधर वो 2 लोग एक्सपायर हो गए हैं, इधर डूब गए थे, तो इस चक्कर में पुलिस वाले नहाने नहीं दे रहे। लेकिन उधर पीछे घाट बना हुआ है, उधर घाट पे आप आराम से नहा सकते हो। तो अपन लोग उधर ही अभी दर्शन करके हाथ मुँह धोकर माता के नर्मदा माता में हाथ मुँह धोकर सीधे मंदिर के दर्शन कर उसके बाद फिर चलते हैं नर्मदा नदी पर नहाने। पर इधर का पानी मैंने टच किया यार, बहुत अच्छा जल है, शुद्ध एवं पावन। आप इसको सीधे उठाकर पी सकते हो, इतना शुद्ध जल है, आप समझ जाओ आप। चलो आपको लेके चलते हैं ओमकारेश्वर बाबा के मंदिर के अंदर। तो दोस्तों हम आपको लेके चलते हैं सीधा बाबा ओमकारेश्वर के मंदिर की तरफ। अभी हम घाट पे से आ चुके हैं और बाबा के मंदिर पे दर्शन करने जा रहे हैं। और जितनी देर में मैं दर्शन करता हूँ आपको कराता हूँ, उतनी देर में फटाक से कमेंट कर दीजिए हर हर महादेव। और वीडियो को पसंद आ रही है अभी तक तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को कर लीजिए फॉलो, जिससे कि आपका प्यार मुझ तक पहुँच जाए। चलिए लेके चलते हैं आपको मंदिर प्रांगण के अंदर। और जहाँ तक फिर से बता दूँ, जहाँ तक कैमरा अलाउ होगा वहाँ तक आपको मंदिर के दर्शन कराएंगे। जहाँ कैमरा बंद हो जाएगा उससे आगे आपको नहीं ले जा पाएंगे। तब तक के लिए हर हर आप महादेव। सभी को ओम नमः शिवाय, ओमकारेश्वर बाबा की जय। मैं आपको ले आया हूँ अब सीधा मंदिर प्रांगण के अंदर। यहाँ बहुत सारी लाइन है जिनको घूमते हुए हम सीधे बाबा के पास पहुँच जाएंगे। लेकिन जब तक बाबा के दर्शन नहीं होते तो क्यों ना इस मंदिर के ऊपर चर्चा कर ली जाए। तो मैं आपके सामने अपने मन के भाव प्रकट करता हूँ। तो मैंने सुना है जब किसी भक्त का प्रवेश मंदिर के प्रवेश द्वार में होता है और जब वह मंदिर के प्रवेश द्वार को छूता है तो लगता है जैसे मन के अंदर एक नई शांति का प्रवेश हो गया हो। तो हमारे ओमकारेश्वर बाबा का मंदिर भी कुछ ऐसा ही अनुभव देता है। एक ऐसी शांत जगह, एक ऐसा स्थान जहां हर श्वास, हृदय की हर एक धड़कन भक्ति में डूब जाती है। मंदिर के अंदर जैसे ही आप कदम रखते हैं तो घंटी की मधुर सुन, धूप और चंदन की मीठी खुशबू और मंत्रों की गूंज, सब कुछ मिलकर इस स्थान को एक दिव्य औरे में बदल देते हैं। आंख बंद करते ही लगता है जैसे भोलेनाथ खुद सामने विराजमान है। इस पवित्र स्थान के बीच में स्थित हमारे बाबा ज्योतिर्लिंग के रूप में दर्शन देते हैं। लेकिन इनके दर्शन सिर्फ आंखों से नहीं होते, वो दर्शन आपको दिल से महसूस करने होते हैं। यहाँ बाबा के पास हर भक्त
अपने जीवन का सारा भार बाबा को ही सौंप देता है और बदले में ले जाता है आशीर्वाद, सुकून और अपने उन तमाम प्रश्नों के हल जिनसे वह जीवन भर उलझा हुआ था। लेकिन यह शब्द स्वयं में बयां करने लायक नहीं है। मंदिर की दीवारों पर अंकित कहानियां, शिखर से लेकर जमीन तक हर एक कोने में बसती आस्था, हमारे नंदीदेव उसका साक्ष्य देते हैं और भक्तों के नैनों में बड़ी आस्था भी उसका साक्ष्य देती है। यह सब मिलकर बनाते हैं इस मंदिर को एक जीवित आध्यात्मिक अनुभव। यह यात्रा सिर्फ एक दर्शन नहीं है, यह आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा है जो आपको महादेव तक ले जाती है। और जब मां नर्मदा की लहरों की आवाज मंदिर के शांत माहौल में टकराती हैं तो मन के सारे सवाल शांत हो जाते हैं और रह जाता है केवल एक शब्द, हर हर महादेव। तो चलिए चलते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। और अगर आपके मन में भी बाबा के दर्शनों की उमंग उठ रही है तो शीघ्रता करिए, बाबा आपको शीघ्र बुला रहे हैं। अगर आप यहाँ आते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप यह सारे अनुभव स्वयं अपनी आंखों से, अपने कानों से महसूस कर। अभी हम जा रहे हैं ममलेश्वर मंदिर दर्शन करने। इस रास्ते पर ही आपको दो चीज देखने को मिलेंगी, ममलेश्वर मंदिर और गोमुख घाट। दोनों के दर्शन आप गोमुख घाट पे नहा सकते हो, नहाने के बाद ममलेश्वर बाबा के मंदिर के दर्शन कर सकते हो। तो हम पहुंच चुके हैं ममलेश्वर महादेव के मंदिर में। सबसे पहले आपको दर्शन कराते हैं अंदर ले जाकर। ये ममलेश्वर महादेव के दर्शन के लिए भीड़। ये रहा सामने ममलेश्वर बाबा का मंदिर। स्वामी नटराजन। बाबा के भी दर्शन हो गए हैं हम लोग को। और अब हम सभी लोग मिलके सबसे पहले रूम पे चलते हैं, रेस्ट करते हैं। और कल आपको दिखाएंगे, हुआ तो फिर से ओमकालेश्वर बाबा के दर्शन करने जाएंगे, एक बार ममलेश्वर के और करेंगे। उसके बाद आप सभी को दिखाएंगे हम नर्मदा माता भ्रमण, उसमें आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति, विष्णुपुरी, ब्रह्मपुरी और शिवपुरी, तीनों पुरी और ब्रिज, संगम, तीनों नदियों का सब कुछ दिखाएंगे आपको इस अकेली वीडियो के माध्यम से। तो रात्रि के समय पर हम बैठे थे श्री गोमुख घाट पर और गोमुख घाट से हमारे ओंकारेश्वर महादेव कुछ इस प्रकार दिखते हैं। रात्रि में तो इनकी शोभा अलग ही हो जाती है। हर हर महादेव। शुभ प्रभात दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इसी वीडियो में। कल आपको एक रास्ता दिखाया था अलग, सामने वो वाले ब्रिज का। आज आपको दिखा रहे हैं मार्ग इस ब्रिज से। ये ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास से ही मुख्य ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास जाने का रास्ता है। इसे झूला ब्रिज बोलते हैं। आप यहाँ से जाओगे तब भी आपको 5 मिनट लगेंगे मुश्किल से पहुँचने में। और अगर आप सीधा, कल हम वहाँ से आए थे क्योंकि वो परिक्रमा मार्ग है, परिक्रमा मार्ग में परिक्रमा लगाते हुए आए थे। और अभी हम आए हैं झूला ब्रिज से जा रहे हैं, जिससे कि शीघ्र अतिशीघ्र पहुँच सकें और जल्दी भोले बाबा के दर्शन करके आपको फिर से कृतज्ञ करने की कोशिश करता हूँ जी। जब आप इधर झूला पुल से आओगे तो आपको ये रास्ता मिलेगी ओमकालेश्वर बाबा के पास तक जाने के लिए।
इस रास्ते की दूरी लगभग 30 से 40 मीटर के आसपास है। अगर भीड़ नहीं है तो आपको मुश्किल से आधे घंटे में दर्शन हो जाएंगे, और अगर भीड़ है तो आपको लगभग 2.5 से 3 घंटे तो मान ही लीजिए यार। और वैसे भी अगर आप मंदिर में आए और आपने 4-5 घंटे मंदिर प्रांगण में एक्सपेंड नहीं किए तो क्या दर्शन किए यार, है कि नहीं? सामने लगे बाबा, ये मंदिर प्रांगण है उनका, गर्भगृह बोलते हैं। फिर से ले आए हैं श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव के मंदिर प्रांगण में। कल रात को वैसे मैंने आपको दिखा दिया था, लेकिन अब दोबारा दिन में चलते हैं गर्भगृह के अंदर। अच्छे से और बहुत ही सुगम तरह से ममलेश्वर महादेव और ओमकालेश्वर महादेव के दर्शन हो चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में कि अगर आपको शीघ्र दर्शन करने हैं तो बिना पैसे के शीघ्र दर्शन आप कर सकते हो। सुबह 8 बजे से पहले जाओ और रात को 8 बजे के बाद जाओ। अगर इन दोनों समय जाते हो तो आप शीघ्र दर्शन कर सकते हो बिना पैसे के। आपको 1 रुपये भी देने की जरूरत नहीं है। आप मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट के अंदर बाबा के गर्भगृह में पहुँच के उनके दर्शन कर भी लोगे। अब चलिए फिर से चलते हैं नर्मदा घाट पर और आपको इस बार बोटिंग का लुत्फ उठा के दिखाते हैं। ठीक है, नर्मदा माता भ्रमण बोट लिए हम आ चुके हैं नर्मदा माता पर नौका भ्रमण करने, और आपको लेके चलते हैं संगम पर, और कोशिश करेंगे संगम पर स्नान भी कर लें थोड़ा सा, जिससे कि थोड़ा मन को शुद्धि मिल जाए और तृप्ति मिल जाए। यार नर्मदा माता में यहाँ मछली बहुत हैं, बहुत मछलियाँ हैं। आप लोग इधर आओ तो अपने साथ कुछ खाने पीने को लेके आओ, जिससे कि मछली लोग को तुम खिला सको। बहुत सारी मछलियाँ हैं इधर। माता भ्रमण में बहुत अति आनंद आ रहा है। आप इस आनंद को प्राप्त करने के लिए यहाँ आ जाइए। और वीडियो में इतनी आगे पहुँच चुके हो तो यार हर हर महादेव और नर्मदा माता की जय कमेंट में लिख दो और वीडियो को एक लाइक कर दो यार। वीडियो पसंद आ रही है तो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है यार। ओमकालेश्वर और महाकालेश्वर दर्शन करने के बाद में अब हम निकल रहे हैं अपनी ट्रेन पकड़ने और वापस ब्रज को लौटने के लिए। तो हमारी जो ट्रेन हमने बुक की है इंदौर से की है। ट्रेन का नाम है दिल्ली इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिसकी टिकट सेम रहने वाली है और टाइमिंग रहने वाली है उसकी 5:20 इंदौर से। और ट्रेन का नंबर रहने वाला है 12415। और अगर आप इस ट्रेन से दिल्ली आना चाहते हो तो दिल्ली भी जाती है सीधे, तो उसकी MRP हो जाएगी आपका 480 रुपये के आसपास। स्लीपर 920 रुपये AC, थर्ड AC, और 2400 रुपये लगभग फर्स्ट AC का। तो अपने हिसाब से आप देख कर जा सकते हैं। अभी हम निकलते हैं घर को और आपसे मिलते हैं इंदौर रेलवे स्टेशन पर। फाइनली दोस्तों ये वीडियो होती है यहीं पर समाप्त। अगर आपको इस वीडियो को देखने में मज़ा आया है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में लिख दीजिए श्री ओमकालेश्वर महादेव की जय। और आपसे मिलते हैं फिर किसी दिन किसी नई वीडियो में। और हाँ, एक और चीज़, मैंने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक दी है, वहाँ जाके आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में आने वाली किसी भी वीडियो की इन्फॉर्मेशन वहीं मिलेगी। जब तक के लिए जय श्री राम।